ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तू जरा इस घर में आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं और इसे सिर्फ 1 साल, और तुम दोनों ने इस घर में आते ही हर छोटी मोटी चीज खुद ही डिसाइड कर ली कि मेरी इसके साथ लड़ाई हो रही है, मेरी इसके साथ लड़ाई नहीं हो रही। तुम दोनों ना खुद अलग होना चाहती हो, और ये तुम्हारा जो अलग होने का फैसला ना हम दोनों भाइयों पे सिर्फ थोपा जा रहा है। तुम्हें पता है तुम दोनों के इस फैसले से मेरी माँ कितनी अंदर से टूट गई है। अरे तुम क्या जानो, जब एक माँ के सामने उसके बेटे अलग होते ना तो उसके दिल पर क्या बीतती है। कभी सोचा तुम दोनों ने? सही कह रहे हो भैया आप। तुम दोनों ना इस प्रॉपर्टी को रख लो, हम दोनों भाई तो ना अपनी माँ के साथ कहीं पे भी रह लेंगे। चलो माँ। चलो मम्मी। बेटा मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। मुझे पता था मेरे बच्चे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और इन दोनों को अलग कर भी देती ना तो भी मैं ही बुरी बननी थी। 6 महीने उसके पास रहती, 6 महीने उसके पास रहती और यूं कहती मम्मी उसका ज्यादा कर दिया, उसका ज्यादा कर दिया। इन दोनों की तो हो सकता है अच्छी बॉन्डिंग हो जाती, क्या पता मैं ही बुरी बन जाती इन दोनों के बीच में। सही कह रहे हो मम्मी आप। सुनिए अंशी, ये दोनों तो चले गए, क्या करेंगे हम ऐसी प्रॉपर्टी का जब हमारे हस्बैंड ही हमारे साथ नहीं है। हाँ तो दीदी हम अपनी लड़ाई को यहीं खत्म कर लेते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग बना के साथ रह लेंगे। वैसे भी क्या फायदा ऐसी प्रॉपर्टी का जब हमारे पति ही हमारे साथ नहीं है। हाँ अंशी तू सही कह रही है, चलो उनको रोकते हैं। सुनो जी, सुनो जी, अरे सुन तो लो जी। अरे रुको तो। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, बहुएं तो आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन भाइयों को ना आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन माँ कहाँ से लाएंगे। और जो भी भाई अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं ना तो एक कमेंट अपनी माँ के लिए लिखना। राम राम। जरूर भी भेजिए। राम राम। राम राम।